Hello dear students, welcome all of you at मीनाक्षी e-tutor। Dear student, 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ के थ्रू हमें एक सूचना दी थी कि आज के बाद से 500 और 1000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, तो इस घटना को सुनकर हम सभी अचंभित थे। तो जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे चर्चा करते हैं, तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 5 साल के बाद सुरक्षा की दृष्टि से नोटों में कुछ न कुछ अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब हम अपने भारतीय करेंसी को नोट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उनके रंग डिज़ाइन चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो 8 नवंबर 2016 को भी नहीं बदली। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे वो चीज क्या है। महात्मा गांधी जी की तस्वीर जो करेंसी नोटों पर नहीं बदली गई थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों नहीं बदली गई थी। कई बार हमारे मन में सवाल आ जाता है कि सिर्फ महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों लगाई जाती है। करेंसी नोटों पे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनको स्वतंत्रता संग्राम में जिनका जो योगदान था वो बढ़ चढ़ कर था, तो महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों लगाई जाती है। तो इस सवाल का जवाब एक्चुअली होता किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई आप सभी जानते हैं, भारतीय करेंसी नोटों को जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के पास जब इस बहस का आंसर देने के लिए कहा गया तो उनका आंसर था कि स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे ज्यादा जो सम्मान मिला है वो राष्ट्रपिता को मिला है। अगर हम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर यहाँ लगाते हैं तो एक क्षेत्रीय विवाद हो सकता है। इसी वजह से महात्मा गांधी की जो इमेज संसार में बनी हुई है, भारत में बनी हुई है, उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में उनकी जन्म सदी के अवसर में, यानी कि 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 1969 में पहली बार आरबीआई के द्वारा 5 और 10 रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी जी का जो चित्र है वो प्रकाशित किया गया था। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं। इमेज में महात्मा गांधी जी की तस्वीर के पीछे उनका साबरमती आश्रम दिखाया गया है। तो यहाँ हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि महात्मा गांधी की ही तस्वीर क्यों लगाई गई और कब लगाई गई। अब थोड़ी सी इस रोमांचकारी यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा में बदलते हैं, यानी कि रुपए का जो इतिहास है उसे शुरुआत करते हैं। तो रुपया जो है 1861 ब्रिटिश सरकार ने उस समय भारत में नोट जारी करने का एक अधिकार दिया था। यहाँ हम कह सकते हैं 1861 में पेपर करेंसी जारी की गई थी और पहली बार 1862 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया के चित्र वाले बैंक नोटों की श्रृंखला जारी की गई थी। उसके बाद 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और भारत सरकार ने नोटों को जारी करने का उसको अधिकार दिया गया। रिजर्व बैंक ने सबसे पहले जो है 5 रुपए का नोट जारी किया था, जिसमें किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर थी और ये नोट जो है 1938 में छापा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10,000 रुपए तक का नोट भी उस समय में छापा था। जब भारत आजाद हुआ 1947 में स्वतंत्रता के बाद और 1950 में जब भारत गणराज्य बन गया तो भारत ने फिर से अपने रुपए में डिजाइनिंग की और कागज के नोट के लिए सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है उसको चुना गया। तो इस तरीके से अब किंग जॉर्ज जो 6 थे उनकी जगह किसको लगाया गया? अशोक के शीर्ष स्तंभ को। और इस समय भारतीय जो रिजर्व बैंक है उन्होंने अपना पहला बैंक नोट जारी किया था 1 रुपए का। अब फिर से अमेंडमेंट हुई 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 रुपए के नोटों पर महात्मा गांधी की जन्मशती स्मारक डिजाइन वाली श्रृंखला तैयार की और इस तरीके से लगातार भारतीय नोटों की जो डिजाइनिंग है वो चेंज होती रही, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। तो वो क्या? महात्मा गांधी जी की तस्वीर। 1959 में भारत ने हज यात्रियों के लिए 10 रुपए और 100 रुपए के जो विशेष नोट जारी किए गए थे ताकि वो सऊदी अरब के स्थानीय मुद्रा से उनका विनिमय कर सके। यहाँ आप विशेष नोट देख भी पा रहे हैं।
फिर उसके बाद 1996 में आरबीआई ने महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की जो श्रृंखला है वो शुरू कर दी। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं भारतीय नोटों पर, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है राष्ट्रपति भवन में। एक्चुअली क्या हुआ था, फ्रेडरिक लॉरेंस जो उस समय ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन के नेता थे, उनके साथ हमारे राष्ट्रपति पिता जो हैं वो राष्ट्रपति भवन में गए थे और उनके साथ ये तस्वीर ली गई थी, से अब आप भारतीय नोटों पर देख पा रहे हैं। इस तरीके से रुपया जो है वो लगातार अपने रंग रूप में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन महात्मा गांधी की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर जो हमें लगातार एक संदेश देती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन हमें उनका सामना डटकर करना है और मुस्कुराते हुए करना है। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक